नोएडा के चमचमाते सेक्टर 62 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इनएसी IIBM का कैंपस हर सुबह सूरज की पहली किरणों से जगमगाता था। गेट के बाहर लग्जरी कारों की कतार लगी रहती थी, लेकिन एक कोने में एक पुराना सा हीरो साइकिल भी खड़ा रहता था, जिसकी चेन में जंग लगी थी और हैंडल पर प्लास्टिक की टेप लिपटी हुई थी। उस साइकिल का मालिक था आरव सिंघानिया। 28 साल का आरव देखने में बिल्कुल साधारण था। फीका नीला कुर्ता, सादी जीन्स, जूते की जगह हवाई चप्पल और कंधे पर एक पुराना बैग। कोई घड़ी नहीं, कोई ब्रांडेड चश्मा नहीं। कॉलेज में उसका मजाक उड़ता था। लोग उसे साइकिल वाला कहकर बुलाते थे। दूसरी तरफ कियारा मेहरा इंडस्ट्रीज की बड़ी बेटी। 24 साल की कियारा की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की हीरोइनें भी फीकी लगती थीं। लंबे घुंघराले बाल, डिजाइनर ड्रेस, हाथ में लेटेस्ट आईफोन और कॉलेज के गेट पर खड़ी रहती थी उसकी चमचमाती सफेद मर्सिडीज GLI। उसके पीछे पीछे दोस्तों का झुंड। कियारा का घमंड आसमान छूता था। उसके लिए पैसा और स्टेटस ही सब कुछ था। पहले दिन से ही कियारा और उसके दोस्तों ने आरव को निशाना बनाया। कैंटीन में जब आरव सादी रोटी सब्जी खाता, कियारा जोर जोर से हंसती। अरे ये ढाबा वाला यहाँ क्या कर रहा है? सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला क्या? आरव चुपचाप खाना खाता और मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हो। दरअसल आरव कोई साधारण लड़का नहीं था। वो गुरुग्राम के रॉयल एनक्लेव में रहने वाला सिंघानिया एम्पायर का एकमात्र वारिस और CEO था। उसकी कंपनी देश की टॉप 5 बिजनेस ग्रुप में शुमार थी। लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने एक सबक सीखा था। लोग तुम्हारी दौलत देखकर प्यार करते हैं, असली चेहरा जानने के लिए अपनी सच्चाई छुपाओ। इसलिए आरव ने फैसला किया था कि मास्टर्स के 2 साल वो अपनी असली पहचान छुपाकर जिएगा। वो देखना चाहता था कि बिना पैसे और रुतबे के लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं। एक दिन कॉलेज के गेट पर कियारा थककर अपने पापा रुद्रांश मेहरा को फोन कर रही थी। पापा जल्दी आओ ना। बारे दाम, बहुत थक गई हूं। कुछ देर बाद एक काली रेंज रोवर गेट पर रुकी। रुद्रांश मेहरा कार से उतरे और कियारा को लेने आगे बढ़े। तभी उनकी नजर आरव पर पड़ी, जो अपनी पुरानी साइकिल लेकर जा रहा था। रुद्रांश के पैर जम गए। वो तेजी से आरव के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, आरव सर, आप यहां? आपने बताया क्यों नहीं? मैं अपनी सारी गाड़ियां भेज देता। कियारा ये देखकर दंग रह गई। पापा, आप क्या कर रहे हो? ये तो हमारा क्लास का साइकिल वाला है। आरव ने रुद्रांश को चुपके से इशारा किया और धीरे से कहा, रुद्रांश जी, अभी चुप रहिए, मेरा राज अभी खोलना मत। रुद्रांश चुपचाप वापस कार में बैठ गए, लेकिन कियारा के दिमाग में बवंडर उठ गया। ये लड़का है कौन? पापा इसके सामने क्यों झुके? उस दिन से कियारा के मन में एक सवाल बार बार कौंधने लगा। आरव सिंघानिया असल में है कौन? दिन बीतते गए। IIBM का कैंपस अब गर्मियों की चपेट में था। बाहर पारा 42 डिग्री को छू रहा था, पर क्लासरूम के अंदर कियारा मेहरा का घमंड और भी गर्म था। एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस किया, मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ऑन लग्जरी रियल एस्टेट। ग्रुप्स मैंने पहले से बना दिए हैं। जब प्रोफेसर ने नाम पढ़ा कियारा मेहरा और आरव सिंघानिया एक ही ग्रुप, कियारा कुर्सी से उछल पड़ी। सर, यह गलती है ना, मैं इस साइकिल वाले के साथ काम नहीं कर सकती। प्रोफेसर ने सख्ती से कहा, कियारा, बिजनेस में टीम वर्क सबसे जरूरी है। आरव टॉप परफॉर्मर है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कियारा ने गुस्से में आरव की तरफ देखा। आरव बस हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। पहली मीटिंग लाइब्रेरी में थी। कियारा 20 मिनट लेट आई, हाथ में स्टारबक्स का कोल्ड कॉफी, चश्मा नाक पर टिका हुआ। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक घूरा। सुनो, प्रोजेक्ट में मेरा 80% कंट्रीब्यूशन होगा, तुम बस डाटा इकट्ठा करके दे देना, समझे? आरव ने शांति से कहा, ठीक है, लेकिन पहले प्रेजेंटेशन का ढांचा तो देख लो। उसने अपना लैपटॉप खोला और 45 मिनट में एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया जिसमें मार्केट एनालिसिस, कस्टमर साइकोलॉजी, फाइनेंशियल मॉडल और 3 नए शहरों में एक्सपेंशन की पूरी ब्लूप्रिंट थी। कियारा के होश उड़ गए। उसने कभी इतना डीप रिसर्च नहीं देखा था। प्रेजेंटेशन डे आया। कियारा ने शुरू किया, लेकिन 2 स्लाइड के बाद अटक गई। उसके बाद वो आरव ने आगे बढ़कर माइक लिया। उसने इतने कॉन्फिडेंस से पूरा प्रोजेक्ट समझाया कि क्लास में तालियां गूंज उठी। प्रोफेसर ने खड़े होकर कहा, यह अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है, 98 मार्क्स। कियारा को पहली बार लगा कि शायद ये लड़का सचमुच कुछ अलग है, लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। पुरस्कार लेते वक्त उसने आरव से कहा,
हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लेवल के हो। आरव ने बस मुस्कुरा दिया। फिर कॉलेज का एनुअल फेस्ट आया, इग्नाइट 2025। पूरा कैंपस सजा था। कियारा अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। स्टॉल पर सिर्फ एक बैनर था, दिल से लिखे संदेश। सामने आरव बैठा था। उसने हाथ से बने कागज के कार्ड बेचने शुरू किए थे। हर कार्ड पर उसकी लिखावट में एक सुंदर सा मैसेज था। कियारा ने मजाक में कहा, वाह, साइकिल वाला अब ग्रीटिंग कार्ड बेच रहा है। फिर उसने एक कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, सच्ची मुस्कान दुनिया की सबसे महंगी चीज है और तुम्हारी मुस्कान अनमोल है। कियारा के हाथ रुक गए। उसने दूसरा कार्ड उठाया, तीसरा। हर कार्ड पर कुछ ऐसा लिखा था जो सीधा दिल में उतर रहा था। उसने आरव की तरफ देखा। आरव बस शांत बैठा था। कियारा ने धीरे से पूछा, यह सब तुमने खुद लिखा? आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने एक कार्ड कियारा की तरफ बढ़ाया। उस पर लिखा था, घमंड की दीवारें जितनी ऊंची होती हैं उतना ही दर्द देती हैं जब गिरती हैं। कियारा के गाल लाल हो गए। उसने कार्ड जेब में डाल लिया और बिना कुछ बोले चली गई। उस रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन उसने आरव को कैंटीन के बाहर रोका। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव ने चौंक कर देखा। बोलो। कियारा ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम बाकियों से अलग हो। मैंने तुम्हारी तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, इंसान को उसकी गाड़ी या बैंक बैलेंस से नहीं, उसके दिल से परखा जाता है। कियारा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी के सामने अपना घमंड झुकाया। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं आरव। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। उसे पता था कि अभी वक्त नहीं आया अपनी असलियत खोलने का। वो चाहता था कि कियारा उसे सादगी के लिए प्यार करे, दौलत के लिए नहीं। कॉलेज में खबर फैल गई, कियारा मेहरा को साइकिल वाले से प्यार हो गया। कियारा की छोटी बहन सानवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। दीदी, तुम पागल हो गई हो, यह गरीब लड़का तुम्हारे लायक कैसे? लेकिन कियारा ने किसी की नहीं सुनी। फिर एक दिन कियारा ने शादी की शर्त रख दी। अगर शादी करनी है तो तुम मेरे घर में घर जमाई बनकर रहोगे, मेरी हर बात मानोगे। आरव ने बिना सोचे हां कर दी। कियारा को लगा उसने आरव को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। यह शादी मेरे लिए मौका है। मैं कियारा को उसका घमंड तोड़कर दिखाऊंगा, सच्चाई का आईना दिखाऊंगा। शादी की तारीख तय हो गई। एम्पायर हाइट्स को फूलों से सजाया गया। कियारा दुल्हन बनी तो लग रही थी जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। आरव ने सादा शेरवानी पहनी थी, पर उसकी सादगी में भी एक रॉयल अंदाज था। रस्में पूरी हुई। आरव अब एम्पायर हाइट्स में घर जमाई बनकर रहने लगा। लेकिन कियारा का घमंड अभी भी जिंदा था। सुबह उठते ही वो चिल्लाती, आ, आ, नाश्ता तैयार करो, कपड़े प्रेस करो, मेरे जूते पॉलिश करो। आरव चुपचाप सब करता, बर्तन धोता, फर्श पोंछता, खाना बनाता। रात को कियारा जब सो जाती, वो बालकनी में खड़ा होकर सोचता, कियारा, अभी वक्त बाकी है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद होगा। उसके दोस्त रियान ने एक दिन फोन पर पूछा, यार तू ये सब क्यों सह रहा है? तू तो सिंघानिया एम्पायर का मालिक है। आरव ने शांत स्वर में कहा, रियान नीस पुशाहिन इशाया कनम। मैं कियारा की जिद नहीं, उसका दिल जीतना चाहता हूं। इसके लिए मुझे इंतजार करना होगा। एम्पायर हाइट्स में अब सुबह की पहली आवाज कियारा की होती थी। आरव उठो, कॉफी ठंडी हो गई, फिर से बनाओ। आरव बिना एक शब्द बोले किचन में चला जाता। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, पर मुस्कान अब भी वही थी। कियारा का घमंड दिन ब दिन आसमान छू रहा था। छोटी बहन सानवी और दोस्तों के सामने वो आरव को नौकर की तरह पेश करती। देखो, ये मेरा घर जमाई है, मेरी एक उंगली के इशारे पर नाचता है। लोग हंसते। आरव चुपचाप प्लेटें उठाकर किचन में चला जाता। फिर एक दिन वो तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रुद्रांश मेहरा, कियारा के पापा, डिम्बई गया की कार का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो जा चुके थे। एम्पायर हाइट्स में मातम छा गया। कियारा रोते रोते बेहोश हो गई। आरव ने उसे गोद में उठाया, डॉक्टर को बुलाया, सारी रस्में अकेले निभाई। लेकिन कियारा ने जब आंख खोली तो उसने आरव को धक्का दे दिया। तुम्हें क्या पता मेरे पापा का दर्द, तुम तो बस एक घर जमाई हो। आरव चुप रहा। उसका दिल टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। पापा के जाने के बाद कियारा ने मेहरा इंडस्ट्रीज की कमान संभाली।
वो दिन रात ऑफिस में रहने लगी। घमंड और बढ़ गया। अब मैं सीईओ हूं। आरव, तुम तो बस घर संभालो, बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं। ठीक उसी वक्त कियारा की जिंदगी में रेयांश ओबेरॉय की एंट्री हुई। रेयांश लंबा, हैंडसम, हमेशा ब्रायोनी सूट में, गले में रोलेक्स चमकती। उसकी काली लैम्बोर्गिनी जब ऑफिस के बाहर रुकती, पूरा स्टाफ सिर झुका लेता। रेयांश ने कियारा को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। महंगे गिफ्ट्स, पेरिस के डिनर, दुबई की यॉट पार्टी, हर बात में वो कियारा के घमंड को हवा देता। कियारा, तुम जैसी क्वीन को उस साइकिल वाले के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। धीरे धीरे कियारा रेयांश के प्रभाव में आ गई। घर आकर वो आरव पर बरसती। रेयांश सही कहता है, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुमने मेरी जिंदगी में क्या दिया? सिर्फ नौकरी। आरव अब भी चुप रहता। रात को वो बालकनी में खड़ा होकर गुरुग्राम की लाइट्स देखता और सोचता, बस थोड़ा और सब्र कियारा, तुम्हें खुद एहसास होगा। फिर वो दिन आया जब रेयांश ने अपनी असली साजिश खेली। मेहरा इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी डील, 1200 करोड़ का गुरुग्राम प्रोजेक्ट, अचानक रद्द हो गया। शेयर एक दिन में 42% गिर गए। शेयर होल्डर्स चीखने लगे। बैंक लोन रिकॉल करने की धमकी देने लगे। कंपनी डूबने की कगार पर थी। कियारा रोते हुए रेयांश के पास गई। रेयांश, प्लीज बचाओ। रेयांश ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। बचा तो सकता हूं, पर एक शर्त है, आरव को तलाक दो और मुझसे शादी कर लो। कियारा घर लौटी। उसका चेहरा लाल था। उसने आरव को बुलाया और चिल्लाई, तुम बेकार हो। मेरी कंपनी डूब रही है और तुम बस चाय बना रहे हो। रेयांश मुझे बचा सकता है, तुम नहीं। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं। आरव ने पहली बार आंखें उठाई। उसकी आवाज में अब तक की सबसे गहरी शांति थी। ठीक है कियारा, तुम्हारी मर्जी। वो कमरे में गया, अपना पुराना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कियारा को लगा वो सचमुच चला जाएगा। उसे अजीब सा डर लगा, पर घमंड ने मुंह बंद रखा। अगले दिन मेहरा इंडस्ट्रीज के बोर्डरूम में हंगामा था। शेयर होल्डर्स चिल्ला रहे थे, अगर आज डील वापस नहीं आई तो कंपनी बंद। कियारा की आंखें सूजी थीं। वो अकेली कुर्सी पर बैठी थी। तभी भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। सबने सिर उठाया। वहां खड़ा था आरव सिंघानिया। काला टॉम फोर्ड सूट, बाल परफेक्टली सेट, आंखों में स्टील जैसी चमक। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स। कियारा के मुंह से आवाज नहीं निकली। आरव ने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, मेरा नाम आरव सिंघानिया है। मैं सिंघानिया एम्पायर का सीईओ हूं और मैं मेहरा इंडस्ट्रीज को बचाने आया हूं। बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। कोई सांस भी नहीं ले रहा था। कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुर्सी से फिसलकर जमीन पर बैठ गई। आरव ने अपना फोन निकाला। 3 कॉल्स, 10 मिनट। रद्द हुई डील वापस पटरी पर। नए निवेशक लाइन में। शेयर 18% ऊपर। आरव ने नया विजन पेश किया, अगले 3 साल में कंपनी को दोगुना करने का ब्लूप्रिंट। बोर्ड में तालियां गूंजी। एक बुजुर्ग शेयर होल्डर खड़े होकर बोले, आरव सर, आपने तो चमत्कार कर दिया। आरव ने कियारा की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें अब घमंड नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी थी। मीटिंग खत्म हुई। आरव बाहर निकला। कियारा दौड़कर उसके पीछे गई। आरव, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अंधी थी। मैंने तुम्हें। वो घुटनों पर बैठ गई। आरव ने उसे उठाया। उसकी आवाज में दर्द था, पर प्यार भी। कियारा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, पर तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा। घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया था। कियारा रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। मैं सब छोड़ दूंगी, बस मुझे माफ कर दो। आरव ने उसके आंसू पोंछे। सच्चा प्यार घमंड से नहीं, दिल से होता है। अगर तुम सचमुच बदल गई हो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तभी रेयांश की साजिश भी खुल गई। उसके असिस्टेंट ने सारे ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग्स लाकर दे दिए। पुलिस पहुंच गई। रेयांश को हवालात। कियारा ने सबके सामने आरव से माफी मांगी। सानवी ने भी सिर झुकाकर माफी मांगी। आरव ने सबको गले लगाया। उस रात एम्पायर हाइट्स में पहली बार घमंड की नहीं, प्यार की रोशनी जली। एम्पायर हाइट्स अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी सिर्फ घमंड की गूंज थी, अब वहां सुबह शाम हंसी और सम्मान की खुशबू फैली रहती थी। कियारा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले आरव के लिए कॉफी बनाती। आरव जब ऑफिस के लिए निकलता तो वो दरवाजे तक छोड़ने आती और माथे पर हल्का सा किस देती। मेरे राजा, जल्दी आना, आज डिनर मैं बना रही हूं।
आरव मुस्कुराकर चला जाता। अब वो अपनी असली गाड़ी मैट ब्लैक रोल्स रॉयस घोस्ट से जाता था। कॉलेज में भी उसकी पुरानी साइकिल अब सिर्फ एक याद बनकर खड़ी रहती थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब सिर झुकाकर सलाम करते थे। सानवी ने भी अपना घमंड छोड़ दिया था। एक दिन उसने आरव के पैर छुए और रोते हुए कहा, भैया मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। आरव ने उसे गले लगा लिया। सानवी, परिवार में कोई माफी नहीं मांगता, बस दिल से दिल तक का रिश्ता होना चाहिए। राधिका आंटी, कियारा की मां, अब आरव को बेटे से ज्यादा मानती थीं। वो अक्सर कहती, मेरी दोनों बेटियां लकी हैं कि उन्हें तुम जैसा इंसान मिला। दोनों कंपनियां सिंघानिया एम्पायर और मेहरा इंडस्ट्रीज अब साथ मिलकर नई ऊंचाइयां छू रही थीं। आरव ने कियारा को अपना बराबर का पार्टनर बना लिया। बोर्ड मीटिंग्स में अब कियारा और आरव कंधे से कंधा मिलाकर बैठते। मीडिया उन्हें पावर कपल ऑफ द ईयर कहने लगा। फिर एक दिन वो खुशी आई जिसने पूरे घर को रोशनी से भर दिया। कियारा प्रेग्नेंट थी। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में बताया कि बेटी है, आरव की आंखें भर आईं। उसने कियारा को गोद में उठा लिया और पूरे घर में घुमा दिया। 9 महीने बाद एम्पायर हाइट्स में किलकारी गूंजी। एक नन्ही सी राजकुमारी ने जन्म लिया, मिष्टी सिंघानिया। उसकी आंखें कियारा जैसी बड़ी बड़ी और मुस्कान आरव जैसी शांत सादगी भरी। जन्म के दिन घर मेहमानों से खचाखच भरा था। रियान, आरव का दोस्त, आया तो मिष्टी को गोद में लेकर बोला, यार ये तो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है, बस थोड़ा ज्यादा शरारती लग रही है। सब हंस पड़े। राधिका आंटी ने अपने हाथों से मिष्टी के लिए सोने का छोटा सा पालना तैयार किया था। शामें अब मिष्टी की हंसी से गूंजती। आरव ऑफिस से जल्दी आता मिष्टी को गोद में लेकर गार्डन में घुमाता। कियारा साथ साथ चलती और दोनों मिलकर उससे बातें करते। मिष्टी बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आरव हंसकर कहता, और तुम्हारी मम्मा दुनिया की सबसे हिम्मत वाली औरत। कियारा अब छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने लगी थी। वो आरव की पुरानी साइकिल को गैरेज में सजा कर रखती थी। मेहमान आते तो दिखाती, ये वो साइकिल है जिसने मुझे सच्चा प्यार सिखाया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर एक शाम वो फोन आया। आरव अपने स्टडी रूम में था। अनजान नंबर। उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से भारी ठंडी आवाज आई, आरव सिंघानिया, बहुत मजे कर रहे हो ना? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तो बचा लिया, अब देखते हैं क्या तुम अपनी बेटी मिष्टी को बचा पाओगे। आरव का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। तुम कौन हो? जल्दी पता चल जाएगा, बस इतना याद रखो तुमने बहुतों का बुरा किया है। अब उनकी बारी है। लाइन कट गई। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी हेड को फोन लगाया। पूरे घर की सिक्योरिटी दोगुनी कर दी। मिष्टी के कमरे में 24 घंटे 2 महिला गार्ड्स तैनात। कियारा जब पूछने आई तो आरव ने मुस्कुराकर टाल दिया। बस एक पुराना बिजनेस वाला कॉल था, कुछ नहीं। पर रात को वो सो नहीं पाया। वो मिष्टी के पालने के पास बैठा रहा और उसका माथा सहलाता रहा। किसी को मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह रियान आया। आरव ने उसे सारी बात बताई। रियान ने कहा, यार ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है, शायद पुराना दुश्मन है। मुझे लगता है ये रेयांश ओबेरॉय नहीं है, ये कोई और है। बहुत पुराना हिसाब है। आरव ने गहरी सांस ली। चाहे कोई भी हो, मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी शाम कियारा को पता चल गया। वो डर गई। उसने आरव के सीने से लिपट कर रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मिष्टी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम तीनों साथ हैं ना? आरव ने उसे मजबूती से पकड़ा। हम तीनों नहीं, हम 4 हैं। मैं भी हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बेटी और मेरी क्वीन पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। एम्पायर हाइट्स की छत पर बिजलियां कड़क रही थीं। एक नया तूफान आने वाला था। लेकिन इस बार आरव और कियारा अकेले नहीं थे। उनके पास था एक दूसरे का भरोसा, मिष्टी की हंसी, और वो प्यार जो घमंड को हरा चुका था। अब चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नई शुरुआत है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।